सहदायकी, जिसको आप कोपार्सनरी भी बोलते हैं, सहदायकी या कोपार्सनरी भी बोलते हैं। सहदायकी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, इसको हम कह सकते हैं सहज प्लस दाय। दाय संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? जो हमें क्रमशः प्राप्त होती है। दाय वो प्रॉपर्टी है जो हमें क्रमशः प्राप्त होती है, यानी कि एंसेस्टर से प्राप्त होती है। क्रमशः हम एक व्यक्ति दुनिया से जाता है और दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, उस प्रकार की संपत्ति को हम दाय कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर सहदायकी शब्द के साथ ऐड किया गया है। ध्यान, ये जो सह शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बहुत से लोग होंगे, पार्टनर होंगे। पार्सनरी शब्द है तो इसका मतलब कुछ पार्टनर्स यहाँ पर होंगे। किसके पार्टनर्स होंगे? प्रॉपर्टी के पार्टनर्स होंगे। जो ये दाय है इसके कुछ पार्टनर्स होंगे और ये पार्टनर्स ज्वाइंटली उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे। संयुक्त रूप से पार्टनर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे। तो जब कई व्यक्ति एक साथ किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जो उनको दाय में प्राप्त होती है, उस प्रॉपर्टी को जब वो होल्ड करते हैं तो वो लोग कोपार्सनर कहलाते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम कोपार्सनरी कहते हैं। दो शब्द आपके सामने आ गए, कोपार्सनरी और कोपार्सनरी। तो कोपार्सनरी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी, राइट। जो लिखाना होगा मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे लिख लीजिए, और जो नहीं लिखाना है वो आपको जो लिखना चाहें वो आप लिख लें। हो सकता है मैं आपसे न बोल पाऊँ बाद में। अभी जैसे जो मैं बातें कर रहा हूँ वो हो सकता है न बोलूं। अभी जो सहदायकी है ये दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि सहदायकी का विभाजन हम दो भाग में करेंगे। एक सहदायकी है मिताक्षरा सहदायकी और दूसरी सहदायकी है दायभाग सहदायकी। मिताक्षरा सहदायकी और दायभाग सहदायकी, यानी कि सहदायकी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो सहदायकी प्रॉपर्टी है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली मिताक्षरा और दायभाग, मिताक्षरा और दायभाग। अब इस मिताक्षरा और दायभाग की आगे हम चर्चा करेंगे। जो हिंदू सोसाइटी, भारत में जो हिंदू सोसाइटी है, उस हिंदू सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट मिताक्षरा शाखा से गाइडेड होता है और बहुत ही लेसर पार्ट जो है वो दायभाग से गाइडेड होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो मिताक्षरा शाखा से गाइडेड होने वाली हिंदूज हैं, या मिताक्षरा शाखा का जो प्रभाव है, मिताक्षरा सहदायकी का जो प्रभाव है, वो प्रभाव थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ बंगाल और असम को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में प्रभावित। इसको छोड़कर दो जगह मैंने बोली, बंगाल और असम, इनको छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में कौन सी प्रभावी है? दैट इज द मिताक्षरा। यानी कि जो भारत में रहने वाला हिंदू समुदाय है वो मिताक्षरा से गाइडेड होता है प्रॉपर्टी के मामले में। दायभाग सोसाइटी जो है या दायभाग मिताक्षरा जो है, वो जो हमने
पार्ट अभी बोले थे जिस पर मिताक्षरा प्रभावी नहीं है वहां पर दायभाग प्रभावी होती है, वहां पर दायभाग प्रभावी होती है। तो अब हम इस सहदायिकी को इसी मिताक्षरा और दायभाग के संबंध में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मिताक्षरा शाखा, उपासनरी इन मिताक्षरा ब्रांच। दूसरा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उपासनरी इन दायभाग ब्रांच। अब यहाँ पर हम लोगों को समझने के लिए कि दायभाग ब्रांच क्या है, पढ़ने पढ़ाने की दृष्टि से दायभाग ब्रांच को पढ़ लें, लेकिन जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये इस केस में जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं उसमें इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा नहीं। तो दायभाग का इंट्रो करने के बाद हम हमारा जो मैक्सिमम क्लास है वो मिताक्षरा पर ही चलने वाला है। अब मिताक्षरा सहदायिकी पर हम लोग आते हैं। मिताक्षरा सहदायिकी क्या है और इसमें कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले मिताक्षरा सहदायिकी पर हम चलें, ये ध्यान रखना कि ये जो मिताक्षरा शाखा और दायभाग शाखा है वो हिंदू दाय का उत्तराधिकार, हिंदू दाय किस प्रकार से, यानी कि मृतक की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके जो बाद आने वाले लोग हैं उनमें से किसको प्राप्त हो, इस विषय पर एक व्याख्या पर आधारित, और वो व्याख्या है, सबसे पहले उसी की बात कर लें, ये क्यों डिवीजन हो गया इनका, ये क्यों अलग अलग हो गए, वो व्याख्या है, एक शब्द है, वो है सपिंडा। एक है सपिंडा। अब ये जो सपिंडा शब्द है, इस पिंड से जो हिंदू सोसाइटी के लोग हैं ये बिल्कुल अपरिचित नहीं है। जो लोग हैं वो कोई भी अपरिचित नहीं होंगे, और जो अदर कम्युनिटी के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो सीखने की दृष्टि से, तो वो इस क्लास के माध्यम से ही समझ लेंगे। मैं बहुत ही बेसिक पार्ट पर जाकर डिस्कस कर रहा हूँ कि सपिंडा का मतलब आखिर क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हिंदू सोसाइटी के अंदर कोई क्रिया कर्म होता है, जब भी कभी मृतक से रिलेटेड कोई क्रिया कर्म होता है, तो हिंदू सोसाइटी के लोग पिंड दान किया करते हैं। हमारे यहाँ पर किसी की अगर कभी भी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जब हम उसको विदाई करते हैं, तो जब घर से लेकर चलते हैं तो सबसे पहला काम उस मृतक के नाम से हम पिंडदान करना शुरू कर देते हैं। आटा का, चावल का, बालू का, जैसा भी हुआ उसका एक पिंड बनाया और उसको दान कर दिया। इस पिंडदान के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हिंदू लॉ का। वो कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हिंदू विधि है, ये हिंदू विधि बहुत ही विस्तृत कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मूल जो इसका मतलब कहीं रहा होगा कभी कि मृत्यु के पहले हमें प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बैठाना होता है, और मृत्यु के बाद भी हम प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बैठाएं, इसलिए ये पिंडदान की क्रिया करवाई जाती है। इस पिंडदान में चावल के, जौ के, आटा के ऐसे पिंड बनाए जाते हैं और पिंड का दान करवा दिया जाता है। दान करने के बाद वो मृतक लेकर तो जाएगा नहीं, वो पिंड रास्ते में गिर जाएगा, कहीं पर कुछ भी वटेवर,
अब वो जो दाना है, उस दाना को चिड़िया चुग लेगी, उस दाना को गाय खा लेगी, उस आटा को गाय खाएगी। तो इस तरीके से जाते हुए व्यक्ति के हाथ से इस प्रकृति के दूसरे जो लोग हैं, जिनका उनके साथ योगदान रहा है, उनको कुछ दिलवा दिया। अब अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा तो आप इस बात को समझेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके साथ बहुत सारी प्रेतात्माएं आ जाती हैं, और उन प्रेतात्माएं जैसे ही व्यक्ति मेरा उनके पास पहुंचता है तो वो उसकी रैगिंग करने लगती हैं, जैसे आप लोग करते हैं आदमी की रैगिंग, तो रैगिंग करने लगती है, कहेंगे क्या लेकर आए बताइए। अब उनके पास तो कुछ है नहीं, तो उनके जो बच्चे हैं वो पिंडदान करते हैं। जब पिंडदान उन्होंने किया तो प्रेतात्माओं को वो पिंड, जो कुछ भी, जैसे आप जब स्कूल में जाते हो, किसी नए कॉलेज में जाते हो तो रैगिंग होती, घर से आए हो बताइए क्या लेकर आए हो। अब अगर कुछ भी आप लेकर नहीं आए, मम्मी ने लड्डू नहीं बांधे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि चलो खड़े रहो धूप में, रैगिंग होगी। और लड्डू अगर बांधे हैं तो सीनियर्स ने लड्डू ले लिए, और लेने के बाद ठीक है, हाँ अब ठीक है, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। वही चीज यहाँ पर भी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वो प्रेतात्माओं के पास पहुंचती है, प्रेतात्माओं के पास पहुंचता है, उनके साथ मिले। तो मैं आपको, वो कहती है मैं आपको अपनी सोसाइटी में क्यों मिलाऊं, आप क्या लेकर आए? तो बताते हैं देखिए मैं तो क्या लेकर आया, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो देखो ये पिंड विंड दे रहे हैं, ये पिंड में लेकर आया हूं, इनका आप भोजन करिए। तो वो लोग खुश हो जाते और आपको प्रताड़ित नहीं करते। किसको? आत्मा को प्रताड़ित नहीं करते। और जब आत्मा को प्रताड़ित नहीं करेंगे तो आत्मा अपने बच्चों से खुश रहेगी, आत्मा को अपने बच्चों के प्रति एक स्नेह होगा, आत्मा को उससे शांति मिलेगी। और जब आत्मा को उससे शांति मिल रही है, बच्चों के प्रति खुश है, तो वो आत्मा अपने बच्चों को परेशान नहीं करेगी। अब अगर आप स्कूल में पढ़ने जाएं और मम्मी पापा ने आपको लड्डू नहीं दिए और लड्डू की वजह से आपको वहां पर प्रताड़ना मिले, तो आप अपने मम्मी पापा के प्रति क्या सोचोगे? अगर बांध देते तो लड्डू तो क्या हो जाता? एक बार फोन करोगे तो इरिटेशन आएगा। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो अगर आप उनको ये सारी चीजें नहीं देते हो तो वहां पर उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो वो अपना प्रकोप आप पर दिखाएंगे। तो हमें डर दिखाया जाता है कि आत्मा का प्रकोप मेरे ऊपर न लगे, इसलिए मैं ये सारे क्रियाकर्म करूं। तो कुल मिलाकर मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट पर लेकर जाना चाहता हूं वहां पर आ जाइए। पिंडदान करके मृत आत्मा को शांति प्रदान करवाई जाती है। इससे क्या होगा? मृत आत्मा को शांति मिलेगी। अब अगर मृत आत्मा को शांति मिले तो मोहल्ले पड़ोस के सभी लोग उसको शांति प्रदान करने लगे। अब सोचिए, मृत आत्मा को शांति सबसे नहीं मिलती। आपके मम्मी पापा अगर आपको कोई चीज न दे और मोहल्ले वाले दें, तो उससे आपको क्या बहुत खुशी होगी? क्या खुशी तो तभी होती है जब अपने कित और किन्स देते हैं। तो जब अपने बच्चे आत्मा को देते हैं तो उनको शांति मिलती, दूसरे लोग देते हैं तो शांति नहीं मिलती। और कौन से लोग देते हैं? जो नियरेस्ट और डियरेस्ट। अब नियरेस्ट और डियरेस्ट कौन होगा? जो सपिंडा हो। अब सपिंडा की दो व्याख्याएं आ गई।